दोस्तों, आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बेल पर रिहा हुए और उन्होंने यह भी घोषणा की कि अब वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे अगले चुनाव तक, ताकि जनता यह फैसला करे कि वह उन्हें चाहते हैं कि नहीं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या नहीं। और अब आज घोषणा हुआ है कि आतिशी मुख्यमंत्री बनेंगी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कोई उन्हें बधाई ना दे, कोई उन्हें माला ना पहनाए, क्योंकि यह कठिन समय है, यह कोई खुशी का समय नहीं है। और अपनी पार्टी को बचाने, अपने चहेता मुख्यमंत्री को बचाने के लिए सब काम कर रही हैं, उनके साथ वो सारे के सारे खड़े हैं। अच्छी बात है। मेरा सवाल यह नहीं है कि कौन सी पार्टी विजयी हुई, कौन सा ना हुई। जैसे आतिशी मरलीना, हाँ, उनका पहले यही नाम था मरलीना, मतलब म से मार्क्स, अंग्रेजी में ली से एलाई, यानी वह लेनिन उनके पिता ने माँ ने रखा था, क्योंकि वह दोनों मार्क्सवादी लेनिनवादी थे। लेकिन जब वो भाजपा नहीं, माफ़ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी में आई, तो इस नाम से जनता भड़क सकती थी, या आम आदमी पार्टी को मार्क्स और लेनिन से क्या करना लेना देना था। इसलिए उन्होंने यह नाम अपने से हटा के नाम ही बदल दिया। चलिए, जो भी हो, सवाल यह है कि क्या यह प्रजातंत्र, जिसके पक्ष और विपक्ष में कई सारी पार्टियां हैं, भाजपा उसके साथ 25-30 और पार्टी हैं, उसके गठबंधन में है, भाजपा अभी पूर्ण बहुमत में नहीं है। विपक्ष में मुख्य रूप से कहें तो इंडिया है, कांग्रेस और दूसरे पार्टियां, उसमें भी इतनी ही संख्या में या उससे कुछ कम पार्टीज हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है। वैसे हरियाणा में होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक मत नहीं हो सका, वह लोग यूनाइटेडली नहीं लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने हर सीट पे अपनी कैंडिडेट खड़ा कर दिए, और जिसमें एक कुश्ती लड़ने वाली पहलवान खिलाड़ी है फोगाट, उनके खिलाफ ही आम आदमी पार्टी ने अपनी खड़ा कर दी। यानी किस तरीके से वहाँ चुनाव होगा, क्या होगा, किसके वोट कटेंगे नहीं कटेंगे, वो दूसरी बात है। जब 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी आई थी, उसके खिलाफ जो भी आते थे, उन्होंने कहा था कि आप हमारे वोट काटते हैं। कांग्रेस के खिलाफ भी, दूसरे लोगों के खिलाफ कहा। भाजपा को हराना उनका लक्ष्य था। आज भाजपा को हराना यदि लक्ष्य था, तो हरियाणा में क्यों हो रहा है? खैर, ये मेरे जहन में यह सब प्रश्न आ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो मैं आपके सामने मुखातिब हूं। तो सवाल यह है कि क्या यह जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है? और यदि जनता है तो जनता कौन है? अरविंद केजरीवाल के दो बातों पर हम ख्याल रखें। जब उनसे पूछा गया शुरुआती दौर में कि क्या आप पूंजीवाद के खिलाफ हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, बिल्कुल नहीं। पूंजीवाद के बिना आखिर समाज चलेगा कैसे? उन्होंने किताब भी लिखा है, स्वराज, हालांकि उस पर कई तरह के बयानबाजी हुई थी किसी दूसरे लोगों के द्वारा भी। उन्होंने कहा था किताब उनका था, वह महत्वपूर्ण किताब, मैंने पूरी पढ़ी है, उस पर टिप्पणी भी की थी। यह किताब एक निम्न पूंजीपति वर्ग, यानी जो मध्यम वर्ग का ट्रेडर है, व्यापारी है, उसके नज़रिया से लिखा गया था। और तथाकथित रूप से स्वराज का पूंजीवाद को बचाए हुए रख के कुछ विदेशी कंपनियों के, विदेशियों के मदद से वहाँ के जो उदाहरण दिए गए थे, और उसको मिलाकर जोड़ तोड़ जो हम बातों में भाषण देते हैं ये लोग, उसका सार था, और उसमें कुछ नहीं है। कहीं से भी कोई वैज्ञानिक विकल्प नहीं था जिसकी बात आम आदमी पार्टी 2013-14 में कर रही थी। वक्त गुजरा, उसके बाद से आज हम यहां तक पहुंचे। और दूसरी बात जहां तक है, उन्हीं के साथ ही योगेंद्र यादव, जब उनका झगड़ा हो गया, पार्टी में टूटा हो गई, और योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के साथ एक नई पार्टी बनाई। हालांकि वह कुछ खास सलाह नहीं। उनसे पूछा गया कि यह जो सरकारीकरण हो रहा है कई प्राइवेट कंपनी का, बैंक का, उस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल हम इसके साथ नहीं है, निजीकरण होना ही चाहिए। आम जनता या सरकार भला क्यों कोई भी फैक्ट्री, कंपनी, बैंक चलाएगी? यानी ये लोग पूर्ण रूप से पूंजीवाद के आगे पीछे काम करने वाले हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता कोई कितना ईमानदार हो ना हो। सीपीआई सीपीएम भी उन्हीं में शामिल है। हालांकि कहने के लिए वो समाजवाद की बातें करते हैं। समाजवाद की चर्चा हमारे संविधान में भी है, जिसकी मैंने बातें आपसे पहले भी की हुई है, बताई हुई है। दोस्तों, आज समय ऐसा है जब भारत में फांसीवाद एक छत्र राज्य कर रहा है, और फांसीवादी ताकतें, यानी चंद पूंजीपति जिन्होंने पूरे के पूरे स्टेट पर और स्टेट के हर विभाग पर कब्जा किया हुआ है,
वह मीडिया, सोशल मीडिया हो, न्यायालय हो, प्रशासन, पुलिस हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी कहीं हो, सीक्रेट डिपार्टमेंट जितने हो, ईडी, सीबीआई वगैरह, वह उनके चंगुल में पूरी तरह है। अब 100% कहीं नहीं होता, प्रतिरोध हर जगह होता है। जब जर्मनी में फांसीवाद या नाजीवाद आया था, या इटली में, उस समय भी वहां की जनता प्रतिरोध कर रही थी, सशस्त्र प्रतिरोध भी कर रही थी, अंतिम समय तक लड़े। केवल यहूदी ही नहीं मारे गए थे गैस चैम्बर में, बल्कि वहां के जर्मन नागरिक और इटली के नागरिक भी मारे गए थे, खासकर जो कम्युनिस्ट थे भारी संख्या में मारे गए थे, क्योंकि हिटलर और जो उनके साथी थे मुसोलिनी इटली में, यह लोग कम्युनिस्टों से, समाजवादियों से बेहद घृणा करते थे, क्योंकि ऐसे फांसीवादियों, नाजियों का वो खात्मा कर देते। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद से क्या हुआ आपको पता है। तो ये लोग कहीं ना कहीं से अभी के फांसीवाद का विरोध कर, चाहे इंडिया हो, दूसरे पक्ष में कहें तो शिवसेना भी है, या उसका जो दूसरा धड़ा वो जो भाजपा के साथ नहीं है, टीएमसी है, दबे जवान पर देखें तो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से हैं, कहाँ कौन किसका पूंछ चबा रहा है पता नहीं। AIMIM है, यानी ओवैसी की पार्टी, मायावती की पार्टी बसपा है, दक्षिण में चले जाए तो AIADMK है, ये सारे आपके TDP हो तेलंगाना में, या अब तो खैर पार्टी का अस्तित्व ही तकरीबन खत्म हो गया, शायद अगली चुनाव में आ जाए। मैं बात कर रहा हूं नवीन पटनायक की पार्टी की, उड़ीसा में, कभी हां कभी ना, क्योंकि इन सब दलों का, चाहे भाजपा हो या दूसरे हो, कहने के लोग कहते हैं कि सेंट्रिस्ट पार्टी है, लेफ्ट सेंटर है, राइट सेंटर है, एक्सट्रीम राइट है, यानी घोर दक्षिणपंथी है, सोशल डेमोक्रेट है, ये सब मुख्य रूप से पूंजीवाद के समस्याओं के हल करने के लिए, उसकी चाटुकारिता में, उसके रुचि के लिए, उन्हीं के द्वारा बनाए गए संविधान, चाहे आज जर्मनी हो, फ्रांस हो, जहां लड़ाइयां जबरदस्त चल रही हैं मजदूर वर्ग, किसानों और जो पूंजीपति वर्ग है उनके पार्टियों के बीच में, पूरे विश्व में, अमेरिका में भी यह नजर आ रहा है, चाहे वो बाइडेन या उनके जगह पे अब कमला हैरिस जीते, तथा कथित रूप से भारतीय बड़े खुश हैं कि भारतीय मूल के हैं। क्या उन्होंने कमाल कर दिया, यदि हम इंग्लैंड की बातें करें तो ऋषि सुनाक की, या इस तरफ में ट्रंप जीते, या अभी हम देखें तो स्टारमर आ गए हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई ज़्यादा ईमानदार है, कोई कम ईमानदार है, समय समय के साथ बदलता है। यह सब के सब मजदूर वर्ग और किसानों की सत्ता के खिलाफ है। ये इनका अपना एक पॉलिटिकल कैरियर है। मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलना, चाहे आतिशी हो या उनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, पंजाब के मंत्री हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हो, कई मुख्यमंत्रियों को उठाकर अंदर किया गया है। फांसीवाद समाजवाद का ही एक अगला चरण है। अगला चरण इसलिए नहीं कि वह पूंजीवाद से कुछ भिन्न चीज है, बल्कि एक बेशर्म, भयावह, वायलेंट एंड रॉटन, यानी बिल्कुल सड़ांध रूप उसका और विध्वंसक रूप पूंजीवाद का आता है। जबकि पूंजीवाद की समस्याएं इतनी बढ़ जाती है और कुछ चंद पूंजीपति उसको अपने हाथ में, मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, ताकि वो मुनाफा यदि बाजार से नहीं आता है, उनके श्रम शक्ति से नहीं आता है, तो लूट ले। यही नजर आ रहा है। सारे जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे किसानों ने, मजदूरों ने जो संपत्ति बनाई थी, उस सबको बेचा जा रहा है, ऐसे ही बेचा जा रहा है। कहा जाता था पहले कि बेचने की दो ही कारण है, एक तो यह है कि अब चल नहीं पा रहा है, और दूसरा है कि उसको यदि सुचारू ढंग से यदि चलाना हो तो हम लेंगे अपने हाथ में। लेकिन यह कुछ नहीं है, भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि इससे कुछ भी लेना देना नहीं, हमारा काम है इसको बेचना, जो उसको मालिक है, जिनके लिए वो काम कर रहे, बेचना। कांग्रेस ने यह काम शुरू कर दिया था 90s के शुरुआती दौर में, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। बाद में वह हटे वहां से, अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। कोई अंतर नहीं पड़ता, वो गति लेता गया। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के जमाने में बड़ा ही प्रजातंत्र था।
आज जो आम आदमी पार्टी की नीति है वह बिल्कुल वही है जो किसी अन्य हिंदूवादी दूसरे पार्टियों की है। ईमानदारी मुख्य चीज नहीं है, और वो कह रही हैं खुलेआम रूप से, और बाकी सब कह रहे हैं कि चुनाव में देख लेंगे। यानी चुनाव पर ठप्पा लगाने की कोशिश है कि यह एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, जो कि नहीं है। चुनाव कहीं से भी ना निष्पक्ष है, ना स्वच्छ है, ना ही सबके हित में बराबर है। इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन किसके पक्ष में हमें पता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का क्या था उसका भी हश्र हम देख चुके हैं, पैसे के मामले में कहीं बराबर नहीं है। वह एक आंदोलन था जिसका नतीजा उठकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, पैसे ना होने के बावजूद। वैसे यदि क्रांतिकारी आंदोलन हो तो पूरे समाज में एक बदलाव आएगा, जो हमने रूस में देखा था और अन्य जगहों में देखा था। उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, उसके लिए क्रांतिकारी पार्टी, क्रांतिकारी विचारधारा के साथ चाहिए। यह लोग अपना राजनीतिक कैरियर, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। अभी एक मैंने खबर देखा था कि इंजीनियर्स जितने भी लाखों में हैं, केवल 10% सेलेक्ट किए गए हैं नौकरी के लिए। बाकी 90% तक क्या होगा वो जाने। वह राजनीति में जाएं, धार्मिक क्षेत्र में जाएं, बड़ा फायदेमंद है धार्मिक क्षेत्र में जाना, खास कर तब यदि आप सही में समझते हैं कि गॉड का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, और सही में वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, तो लोगों को मूर्ख बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। हालांकि ऐसे लोग लोगों को मूर्ख बना नहीं सकते, अंदरूनी आत्मा है। तो दोस्तों सोचें, चाहे वो दिल्ली के हों या पूरे भारत के हैं या पूरे विश्व के हैं, यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो प्रजातंत्र तभी सही मायने में संभव है जब प्रजा यानी पूरे मजदूर वर्ग का है, सारे मेहनतकश जनता का है, औरतों का है, पुरुषों का है, बच्चों का है, अल्पसंख्यकों का है, आदिवासियों का है। तभी जबकि 100% लोगों को रोजगार मिल सके, हर लोगों को ढंग का सही छत मिल सके, सभी लोगों को ढंग के कपड़े मिल सके। ऐसा नहीं कि एक बंदा हर रोज 4-4 बार कपड़े बदल रहा है या बंदी बदल रही है, बिल्कुल नहीं, बल्कि सबके लिए वो मुहैया हो। शिक्षा व्यवस्था में बकवास की ना पढ़ाई जाए, डार्विन थ्योरी को हटा दिया गया, तुर्की या तुर्की नया नाम आ गया है वहां के सिलेबस से कि भाई वैज्ञानिक चीज मत पढ़ाओ, कहो कि अल्लाह ने या गॉड ने या भगवान ईश्वर ने पैदा किया इंसानों को। ये क्या विज्ञान की बातें पढ़ा रहे हो? भारत के अधिकांश स्कूलों विद्यालयों से भगत सिंह को सिलेबस से बाहर कर दिया गया। ये जरूरत है, और यदि आगे बढ़ना है इंसान को, पूरे मानव समाज को विश्व युद्ध से बाहर करना है, जो कि हमें नजर आ रहा है, हम होराइजन पे हमारे दरवाजा खटखटा रहा है एटम बॉम्ब के साथ, या पूरे विश्व के क्लाइमेट को बचाना है जो खत्म तबाही की तरह बढ़ रहा है, तो दोस्तों हमें जानना होगा किसका प्रजातंत्र? क्या चंद पूंजीपतियों, उनके राजनीतिक सलाहकारों और पुलिस प्रशासन के चमचों के लिए है, जो कि 5% नहीं आते हैं, या उन 95% मेहनत जनता का है, उनमें से करोड़ों का ना आधार कार्ड है ना उनकी पहचान है? वह भेड़ बकरी से भी गायब से बुरे स्थिति में है, क्योंकि भेड़ बकरियां तो बेचने पे मतलब बिकता है, माल में पैसे मिलते हैं, दूध और मीट उससे मिलता है, हमसे नहीं मिलता है। रास्ता एकमात्र एक ही है दोस्तों, जन क्रांति कहें, समाजवादी क्रांति कहें, लेकिन सत्ता मेहनतकश जनता और उनके पार्टी के हाथ में हो, जहां कि पूरे देश की संपत्ति देश की जनता का ना हो, ना कि किसी कुछ चंद व्यक्तियों के हाथ में हो। धन्यवाद।